होती हैं, तो परिचय तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है स्वरूप परिचय, देखने में कैसा है। भाई हम मंदिर में जाते हैं, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, तो हमारा मन मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो सबसे प्रथम होता है स्वरूप परिचय, भगवान का रूप कैसा है, भगवान देखने में कैसे लग रहे हैं। तो पहले होता है रूप परिचय, और उसके बाद में होता है कर्म परिचय। भाई जिससे आपने मुलाकात की वो सुंदर है, लेकिन उसका काम अच्छा नहीं है, कर्म उसके अच्छे नहीं है, तो भी ठीक नहीं होगा। तो दूसरा होता है कर्म परिचय, और तीसरा होता है स्वभाव परिचय, स्वभाव कैसा है। काम भी अच्छा करता है, रूप भी बहुत सुंदर है, और स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी सब बेकार हैं। ये तीन गुण केवल मेरे गोविंद में ही मिलते हैं। मेरे गोविंद का स्वरूप अच्छा है, मेरे भगवान का कार्य अच्छा है, और मेरे प्रभु का स्वभाव अच्छा है। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत्य चित घन आनंद के, भगवान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है परमात्मा का। भाई संसार में जो भी हमको प्रतीत हो रहा है, जो भी संसार में हमको दिखाई दे रहा है, ये भैया जो बनने और बिगड़ने वाला है, ये असत्य है। लेकिन जो प्रकृति एक जैसी विराजमान है, वह सत्य स्वरूप है, और वही भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान का रूप दिव्य। किसे कहते हैं भैया? ताप कहते हैं दुख को, दुख का नाम है ताप। और तीन प्रकार के ही ताप हैं है दैहिक ताप। दैहिक माने इस शरीर का कष्ट, शरीर में कोई रोग आ गया, शरीर में कोई बीमारी आ गई, या आप शरीर से स्वस्थ हैं तो परिवार में कोई अस्वस्थ हो गया, या परिवार में ठीक है तो कोई रिश्तेदारी में अस्वस्थ हो गया, जिसकी वजह से आपको चिंता हो गई। तो जो शरीर से और शरीर से जुड़े हुए जितने भी हमारे संबंध हैं, वहां पर कोई कष्ट होता है तो उसे दैहिक ताप कहते हैं, देह का कष्ट। और दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा प्रकोप होता है, उसे कहते हैं दैविक ताप। और तीसरा होता है भौतिक ताप, जो किसी अभाव में जिया जाए। कोई अभाव जीवन में ऐसा है, वो बार बार आपको सता रहा है। ये भौतिक संसार की किसी वस्तु का ताप हो, संसार की किसी चीज का संताप हो, उसे कहते हैं भौतिक ताप। तीन प्रकार के कष्ट जीवन में होते हैं, लेकिन भगवान वेद व्यास जी पद्म पुराण में कहते हैं, भैया जो गोविंद की शरण ग्रहण करता है मेरे भगवान, उसके तीनों प्रकार के तापों को समाप्त कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। और हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है? आहा, स्वभाव भगवान का बड़ा दिव्य है, बहुत सुंदर स्वभाव है। मेरे गोविंद का नाम ही इतना मीठा है, और स्वभाव तो बहुत ही मीठा है। कन्हैया का नाम कैसा है? बोलो, मीठा है, बहुत मीठा है। कितना मीठा है भैया? इतना मीठा नाम है भगवान का। अगर कोई प्राणी अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करता है
अरे भैया नाम लेने वाले का मुख मीठा हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी आपका मुंह मीठा हो जाएगा। एक बार प्यार से प्रभु का नाम लेना पड़ेगा, अभी आपके मुख में पानी आ जाएगा, मुंह में मिश्री सी घुल जाएगी। एक बार जरा प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब बताओ मुख मीठा हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। तो हमारे भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है, नाम लेने मात्र से मुंह मीठा हो जाता है। आहा, ऐसा मीठा स्वभाव भगवान का है। तभी तो हमारे रसिक संत कहते हैं अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अरे जिनका बोलना चलना देखना हंसना खेलना खाना सोना गाना नाचना जो हर प्रकार से मीठा है, उस प्यारे कन्हैया का स्वभाव भी बड़ा मीठा है।